जय श्री राम साथियों। मध्यकालीन भारत की श्रृंखला में हम दिल्ली सल्तनत को कवर कर रहे थे। ठीक है, तो हमने दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, अब हम सैयद वंश को कवर करेंगे आज। ठीक है, तो अंतिम तुगलक कौन था? दौलत खान लोधी। ठीक है, अंतिम तुगलक शासक कौन था? दौलत खान लोधी। इसके बाद 1414 से हमारा सैयद वंश स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सैयद वंश से शुरू हो जाता है 1414 से, और 1451 तक इनका शासन रहता है सैयद का। ठीक है, तो सैयद वंश का जो संस्थापक था वो था खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। इसने तैमूर का पुत्र शाहरुख था, एक तैमूर के पुत्र शाहरुख के सहायक के रूप में शासन किया। ठीक है, तैमूर के पुत्र शाहरुख के सहायक के रूप में शासन किया। किसने? खिज्र खां ने। अच्छा, तैमूर कौन था? आपको याद होगा 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसकी राजधानी समरकंद थी। तैमूर वही वाला तैमूर जिसने 15 दिन तक रह के कत्लेआम मचाया था दिल्ली में, वही वाला तैमूर 1398 में। तब दिल्ली की गद्दी में नासिरुद्दीन महमूद और उसका वजीर मल्लू इकबाल भाग गए थे, वही वाला तैमूर। ठीक है, तो उसी तैमूर का पुत्र था शाहरुख। उसका सहायक के रूप में उसके सहायक के रूप में शासन किया किसने? खिज्र खां ने। ठीक है, और खिज्र खां ने उपाधि धारण की थी रैयत ए आला की। ठीक है साथियों, उपाधि क्या धारण की? रैयत ए आला। ठीक है, रैयत का अर्थ होता है जनता और आला का अर्थ होता है प्रमुख। ठीक है, जनता का प्रमुख यानी कि रैयत ए आला उपाधि धारण की किसने? सैयद वंश के संस्थापक थे जो खिज्र खां ने। ठीक है, चलिए, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं रहा। ठीक है, जो इनके वो थे, मतलब सैयद वंश में ज़्यादा नहीं था। कुल मिला के 4 राजा थे। एक तो खिज्र खां हो गए, 1414 से 21 तक इनका शासन रहता है। ठीक है, पहले ये हो गए। दूसरे में इनके नाम लिख देती हूँ, क्योंकि एक आर का एग्जाम होता है, उसमें आया था इनका नाम। ठीक है, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था कि कौन पहले था कौन बाद में था करके। मुबारक शाह, ये 1421 से 34 तक। ठीक है, पहले खिज्र खां, दूसरे मुबारक शाह, तीसरे मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, तीसरे मोहम्मद शाह 1434 से 45 तक, 1434 से 45 तक। और चौथे थे, अंतिम शासक कौन थे? अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 51 तक। ठीक है, ये इनको मैं यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह, इनको लिख लीजिएगा आप। ठीक है, मैं हटा रही हूँ, आप इनको लिख लेना। ठीक है, पॉज करके। अच्छा सुनिए, देखिए, तो पहले कौन से थे? खिज्र खान का 1414 से 1421 तक, मुबारक शाह 1421 से 1434 तक, और मोहम्मद शाह 1434 से 45 तक, और 45 से 51 तक अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, तो ये 4 शासक रहे किसमें? सैयद वंश में। और अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन हो गया? अलाउद्दीन आलम शाह। इसने स्वेच्छा से सिंहासन बहलोल लोदी को सौंप दिया था। ठीक है, तो इसने स्वेच्छा से सिंहासन किसको सौंप दिया? बहलोल लोदी को। फिर बहलोल लोदी क्या करता है? लोदी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो सैयद वंश में केवल 4 राजा थे। ठीक है, तो 4 राजा फिर से बोलूँ क्या? खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, खिज्र खान और अलाउद्दीन आलम शाह, ये तो 2 याद रखने ही है किसी भी हालत में। ठीक है, खिज्र खां और अलाउद्दीन आलम शाह तो याद रखने ही है। इसके बाद खिज्र खां के बाद मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, तो पहला और अंतिम हमको हर एक राजा याद रखने हैं, जो अभी तक भी हमने जो सल्तनत काल के पहले गुलाम से लेके तुगलक जो भी देखे थे, खिलजी, सबका फर्स्ट और अंतिम तो हमको याद रखना ही है। ठीक है, इसके 2 और हैं, उनको भी कर लीजिएगा, मुबारक और मोहम्मद शाह। ठीक है, चलिए, अब हम जाएंगे लोधी वंश की तरफ। देखिए, लोधी वंश जो कि चलता है 1451 से 1526 तक। ठीक है, 1526 यानी कि पानीपत की लड़ाई तक चलता है। कौन? लोधी वंश। ठीक है, अब लोधी वंश से देखिए अभी तक कौन से थे? अब तुर्क थे, अफगानी थे, इन सब मतलब तुर्क थे, और जो ये दिल्ली सल्तनत के मुगल, ये, और अभी मुगल नहीं आए। ठीक है, इसके बाद अभी मुगल आएंगे, लेकिन जो अफगान शाखा वाले थे ये पहले थे। ठीक है, प्रथम अफगानी राज्य वाले कौन हो गए? लोधी। ठीक है, प्रथम अफगान राज्य, अफगान जलेबी, प्रथम अफगान राज्य कौन हो गए? लोधी वंश। तो इन्होंने बहलोल लोधी ने स्थापना की किसकी? लोधी वंश की। ठीक है, कब की?
में स्थापना की, ठीक है। 1451 में स्थापना की बहलोल लोदी ने, लोदी वंश की। 1451 से 1489 तक चलता है इनका कार्यकाल। किनका? बहलोल लोदी का। अच्छा, बहलोल लोदी सिजेरियन पद्धति से पैदा हुए थे। किससे? सिजेरियन पद्धति से पैदा हुए थे। कौन? बहलोल लोदी। अच्छा, सिजेरियन पद्धति क्या होती है? जैसे अभी ऑपरेशन से होता है ना, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो नहीं, ऑपरेशन के थ्रू जिसमें बच्चे को बाहर निकाला जाता है वो होती है सिजेरियन पद्धति, ठीक है। तो उस समय उतनी उन्नत प्रणाली नहीं थी, तो बहलोल लोदी कैसे जन्म हुआ था इनका? सिजेरियन पद्धति से। प्राचीन इतिहास में आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि कौन सा शासक था जो सिजेरियन पद्धति से पैदा हुआ था? अशोक का नहीं, अशोक के पिता बिंदुसार, ठीक है, या चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार। उनका जन्म भी कैसे हुआ था? सिजेरियन पद्धति से। तो पहले कौन थे जो सिजेरियन से पैदा हुए थे? बिंदुसार, ठीक है। चलिए, और बहलोल लोदी भी सिजेरियन से पैदा हुए थे और इन्होंने बहलोली सिक्का चलाया, ठीक है। बहलोली सिक्का चलाया, जो 1 टका बराबर क्या होता था? 40 बहलोली, ठीक है। 1 टका बराबर क्या होता था? 40 बहलोली। 1 टका बराबर क्या होता था? 40 बहलोली। अच्छा, जो शेर शाह सूरी है, शेर शाह सूर साम्राज्य किसने स्थापित किया था? शेर शाह सूरी ने, ठीक है। शेर शाह सूरी ने क्या साम्राज्य शुरू किया था? सूर साम्राज्य, ठीक है। और दूसरा अफगान राज्य किसको कहा जाता है? सूर साम्राज्य को, ठीक है। दूसरा अफगान राज्य ये सूर साम्राज्य। शेर शाह सूरी वही यार, वो जो उसके साथ लड़ता है, याद करो, हुमायूं के साथ जिसका युद्ध होता है, चौसा का युद्ध, शेर शाह सूरी वाला, वही जिसने जीटी रोड बनाई थी, ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी। अब तो याद आ गया ना। तो वो भी सूर साम्राज्य की स्थापना करता है, तो वो भी अफगान राज्य होता है, ठीक है। तो पहला अफगान राज्य कौन सा हो गया? लोधी वंश, ठीक है। दूसरा वाला कौन होता है? शेरशाह सूरी का सूर साम्राज्य, ठीक है। चलिए, अब देखिए बहलोल लोधी। बहलोल लोधी को बहलोल लोधी बहलोल लोधी देखिए, बहलोल लोधी ने अपने जो थे क्या बोलते हैं, जो इसके अमीर लोग थे, मतलब जो इसके और मंत्रीगण जो भी थे, इसने उनको बहुत ज़्यादा वो दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा सम्मान देता था ये उन, मतलब जब जब तक वो खड़े रहते थे तब तक ये खड़े रहता था। जैसे ही मतलब जब इसके मंत्रीगण बैठेंगे तब जाके ये बैठता था, मतलब ये उनको बहुत ज़्यादा सम्मान देता था। जैसे बलबन ने एकदम पलट दिया था ना, बलबन ने ये राजत्व का दैवीय सिद्धांत लेके आया, उसने राजा को ज़्यादा महत्व दिया था, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसने यह अपने जो इसके जो वो थे, जो इसके साम्राज्य में जो इसके मंत्रीगण थे, इनको इसने उनको समान आदर दिया था, ठीक है। और ना ही ये कभी सिंहासन में बैठा, ठीक है। ये सिंहासन में भी नहीं बैठा था बहलोल लोधी। तो और और बहलोल लोधी को गाजी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बहलोल लोधी को क्या कहते हैं? बहलोल शाह गाजी। बहलोल शाह गाजी। बहलोल शाह गाजी, ठीक है। बहलोल शाह गाजी किसको कहते हैं? बहलोल लोधी को, ठीक है। अच्छा, देखिए, बहलोल लोधी के बाद आता है फिर सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी आता है। अब सिकंदर लोधी जो सुल्तान का पद है उसको गरिमामय बनाता है। पहली बात तो ये क्या करता है? सुल्तान के पद को गरिमामय बनाता है, यानी कि सिंहासन में बैठता है, ठीक है। सिंहासन में बैठता है, ये सिंहासन का प्रयोग करता है और सुल्तान के पद को गरिमामय बनाता है। और सिकंदर लोधी गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता है। गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता है? सिकंदर लोधी। और इसको शहनाई बजाने का बड़ा शौक था। शहनाई, सिकंदर लोधी को शहनाई बजाने का शौक था, ठीक है। और आपको याद होगा आगरा नगर जहाँ ताजमहल है ना, वो किसने बसाया था? 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने बसाया, ठीक है। आगरा को किसने बसाया? 1504 में सिकंदर लोधी ने। और आगरा को बसाया 1504 में, और आगरा को अपनी राजधानी कब बनाया? दिल्ली से राजधानी आगरा ले आया कौन? सिकंदर लोधी। कब? 1506 में, ठीक है। 1506 में राजधानी लाया आगरा, 1504 में बसाया आगरा को किसने? सिकंदर लोधी ने। कविता किस नाम से लिखता था? गुलरुखी नाम से, ठीक है। चलिए, और खाद्यान्न पर से चुंगी व जकात समाप्त किया। खाद्यान्न में जो खाद्यान्न थे उनमें से इसने चुंगी और जकात कर जो थे वो समाप्त कर दिए, ठीक है। और भूमि की माप के लिए इसने गज ए सिकंदरी चलाया। चलाया गज ए सिकंदरी, एक डोरी होती थी उसको चलाया इसने भूमि की माप के लिए, गज ए सिकंदरी, ठीक है। जो कि 30 इंच का था। कितने इंच का था? 30 इंच का था गज ए सिकंदरी। और ये तब तक चलता रहा जब तक अकबर ने गज ए इलाही नहीं चलाया, ठीक है। फिर अकबर ने बाद में अपनी माप के लिए गज ए इलाही चलाया, ठीक है। गज ए इलाही, तब तक गज ए सिकंदरी का प्रयोग होता रहा। देखिए, लोधी वंश के बाद मुगल वंश चलेगा, बाबर, हुमायूं, उसके बाद फिर आएगा अकबर, तो तब जाके अकबर बदलता है इसको सिकंदरी। तब तक चलेगा कौन? गज ए सिकंदरी, ठीक है।
अब इसके बाद आता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का कार्यकाल होता है 1517 से 1526 और लोदी वंश का अंतिम शासक भी कौन होता है? इब्राहिम लोदी। ठीक है, चलिए देखिए, और इब्राहिम लोदी से अमीर वर्ग असंतुष्ट था। ठीक है, इब्राहिम लोदी से अमीर वर्ग क्या था? असंतुष्ट था। संतुष्ट किससे था? जो पहला कौन था, ये क्या नाम था उसका? बहलोल लोदी। ठीक है, अमीर वर्ग उससे संतुष्ट क्योंकि वो उनको बहुत ज़्यादा सम्मान देता था अपने अमीर वर्गों को ना। तो देखिए देखिए इब्राहिम लोदी तब पंजाब का सूबेदार कौन था? दौलत खान लोदी। जब इब्राहिम लोदी का शासनकाल चल रहा था तब पंजाब का सूबेदार था दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी का चाचा था आलम खान लोदी। ठीक है, देखिए दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। दौलत खान लोदी कौन? पंजाब का सूबेदार। इब्राहिम का चाचा कौन? आलम खान लोदी। ये दोनों मिलके इब्राहिम खान लोदी और दौलत खान आलम खान लोदी नहीं, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी मिलके क्या करते हैं? बाबर को भारत में आक्रमण का निमंत्रण दे देते हैं। ठीक है, बाबर को भारत में आक्रमण का निमंत्रण दे देते हैं। उस समय विजयनगर में कृष्णदेव राय का शासन चल रहा होता है। ठीक है, जब इब्राहिम लोदी का शासन था उसके समकालीन कौन था विजयनगर में? कृष्णदेव राय। और महाराणा सांगा कहाँ थे? मेवाड़ में। ठीक है, महाराणा सांगा मेवाड़ में। और दिल्ली में कौन? इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो ये बाबर को आमंत्रण देते हैं उसका युद्ध के लिए। ठीक है, आक्रमण के लिए। चलिए, तो फिर उसके बाद क्या होता है? पानीपत का पहला युद्ध होता है। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। पानीपत कहाँ है साथियों? हरियाणा में, हमने पहले बात की थी ना। तो इसमें क्या होता है? जो बाबर है, बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है। ठीक है, बाबर इब्राहिम लोदी को हरा के उसको मार देता है। ठीक है, तो ये रहा, ये हमने मैप बना रखा है। मेवाड़, यहाँ पे मेवाड़ में कौन हो गए? राणा सांगा। दिल्ली में कौन हो गए? इब्राहिम लोदी। और विजयनगर में कौन हो गए? कृष्णदेव राय। ठीक है, चलिए, अच्छा, इब्राहिम लोदी के बारे में एक पॉजिटिव पॉइंट इसलिए है, देखिए, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो कि रणभूमि में मारा गया, कौन? इब्राहिम लोदी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो रणभूमि में मारा गया, कौन? इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी। चलिए, एक बार हम इनको फिर से रिवाइज करेंगे क्योंकि आज तो थोड़ा सा था ना, ये दोनों लोदी, इनको ख़त्म करके हम प्रशासन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए, अच्छा, ये सैयद वंश कब से कब तक चला? 1414 से 51 तक। ठीक है, और लोदी वंश 1451 से 1526 तक। ठीक है, 1414 से 1451 तक सैयद वंश, 1451 से 1526 तक लोदी वंश। ठीक है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। ठीक है, खिज्र खां की उपाधि क्या थी? रैयत ए आला। ठीक है, रैयत ए आला। और सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह। कितने राजा हुए सैयद वंश में? केवल 4 राजा हुए, खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, और अलाउद्दीन आलम शाह क्या करता है? स्वेच्छा से बहलोल लोदी को राजगद्दी दे देता है। ठीक है, फिर उसके बाद लोदी वंश आता है, 1451 से 1526 तक चलता है। और जो लोदी वंश था भारत में पहली अफगान शाखा, पहला अफगान राज्य था। ठीक है, प्रथम अफगान राज्य कब आया? लोदी वंश। और दूसरा अफगान राज्य कौन सा? जो शेर शाह सूरी शूर राज्य स्थापित करता है, वो भी क्या था? दूसरा अफगान राज्य था। ठीक है, और देखिए, बहलोल लोदी का कार्यकाल चलता है 1451 से लेके 1489 तक। ठीक है, फिर और जो बहलोल लोदी सिजेरियन पद्धति से पैदा हुआ था, बहलोल लोदी ने क्या चलाया था? बहलोली सिक्का चलाया था। 1 टका कितने बहलोली के बराबर? 40 बहलोली के बराबर होता था। और नीति क्या थी इसकी? समान में प्रथम। ठीक है, समान में प्रथम था ये, फर्स्ट अमंग्स इक्वल, ऐसे करके, फर्स्ट अमंग्स इक्वल, ऐसे नहीं होता, एक हमारे पॉलिटी में आता है फर्स्ट अमंग्स इक्वल करके। तो ये नीति किसने चलाई? बहलोल लोदी ने। ठीक है, और देखिए, चलिए, और बहलोल लोदी के बारे में क्या था फिर? और हाँ, और इसका पूरा नाम क्या था? बहलोल शाह गाजी। बहलोल शाह गाजी था ना। ठीक है, बहलोल शाह गाजी। जो जौनपुर नगर था किसने बसाया था? जौनपुर नगर याद होगा आपको, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था ना। जौनपुर, जौनपुर को बोलते थे सिराज ए हिंद। सिराज ए हिंद, ये क्वेश्चन मैंने इधर लिखा है तो इसको यहाँ पर कवर कर लेना। ठीक है, जौनपुर को क्या कहते थे? सिराज ए हिंद। जौनपुर बसाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तुगलक का एक क्वेश्चन इधर भी आ गया। फिरोज शाह तुगलक ने बसाया किसको? जौनपुर को। और जौनपुर को क्या बोलते थे? सिराज ए हिंद। क्या बोलते थे जौनपुर को? सिराज ए हिंद। ठीक है, बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी आता है साथियों। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक। ठीक है, 1517 तक।
ये क्या करता है, सिंहासन का प्रयोग करता है, सुल्तान के पद को गरिमामय बनाता है, गुलरुखी नाम से कविता लिखता है। आगरा कब बसाया इसने, 1504 में। और आगरा राजधानी स्थापित कब की, 1506 में। ठीक है। खाद्यान्नों से चुंगी और जकात समाप्त किया। भूमि माप के लिए क्या चलाया इसने, गज ए सिकंदरी। क्या चलाया, गज ए सिकंदरी। कब तक चलाया, जब तक अकबर ने गज ए इलाही नहीं चलाया। ठीक है, गज ए इलाही अकबर ने चलाया, उसके बाद इसका ये बंद हुआ। और कितने इंच का था ये, 30 इंच का था। ठीक है, 30 इंच का था ये सिकंदर लोदी का गज ए सिकंदरी। अच्छा, सिकंदर लोदी ने एक वो लिखी थी, बुक लिखी थी फारसी में। सिकंदर लोदी ने क्या लिखी थी, बुक। एक सेकेंड रुकिए साथियों, ये साहित्य का भी बड़ा ज्ञाता था। ठीक है, साहित्य का भी ज्ञाता था। इसने एक बुक लिखी, फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी ये लिखी थी इसने फारसी में। किस में लिखी, फारसी में। ठीक है, फारसी में लिखी फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी फारसी में लिखी। और ये बुक कैसी थी, आयुर्वेदिक थी। ठीक है, आयुर्वेदिक बुक थी फरहंगे सिकंदरी। किस में लिखी, फारसी में। ठीक है। अच्छा, और गायन विद्या का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा जाता है किसको, लज्जत ए सिकंदर शाही। लज्जत ए सिकंदर शाही। लज्जत ए सिकंदर शाही को कहा जाता है गायन विद्या का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। गायन विद्या का श्रेष्ठ ग्रंथ। गायन विद्या का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसको कहा जाता है, लज्जत ए सिकंदर शाही। अच्छा, फहरंगी सिकंदरी क्या है, आयुर्वेदिक बुक है। ठीक है, फारसी में। और अन्न के ऊपर से इसने कर समाप्त कर दिया था। ठीक है, और जकात समाप्त किया इसने। जकात किसके ऊपर लगता था, संपत्ति कर था। ठीक है, जकात किसके ऊपर लगता था, जकात लगता था साथियों संपत्ति के ऊपर। संपत्ति के ऊपर लगने वाला कर को बोलते थे जकात कर। इसने समाप्त किया। ठीक है, किसने, सिकंदर लोदी ने। क्या क्या था सिकंदर लोदी, आगरा कब बसाया, 1504। राजधानी लाया 1506 में। किस नाम से कविता लिखता था, गुलरुखी नाम से। और वो आयुर्वेदिक बुक का नाम क्या था, फरहंगे सिकंदरी, फारसी लैंग्वेज में थी। ठीक है, और भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी चलाया। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अब देखिए इब्राहिम लोदी आया था आपका 1517 में आया। 1526 में बाबर ने इनको हटा के मुगल वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, इब्राहिम लोदी से ये अमीर वर्ग असंतुष्ट था, पहली बात। अच्छा, पंजाब का सूबेदार कौन था तब, यहाँ दौलत खान लोदी था। और इसका खुद का चाचा आलम खान लोदी। ठीक है, पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी, इसका चाचा आलम खान लोदी। ये दोनों बाबर को आमंत्रण देते हैं किसके लिए, युद्ध के लिए। ठीक है, दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। अच्छा, देखिए विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय शासन कर रहा था कब, इब्राहिम लोदी के समकालीन। ठीक है, और मेवाड़ का राजा कौन था, महाराणा सांगा। और दिल्ली में इब्राहिम लोदी। अच्छा, आपको एक लड़ाई याद करनी पड़ेगी, खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध हुआ था 1518 में। देखिए किसका शासनकाल चल रहा है, इब्राहिम लोदी का। ठीक है, तो 1518 में हुआ खतौली का युद्ध। ठीक है, खतौली का युद्ध 1518 में हुआ। किस किस के बीच हुआ, देखिए मेवाड़ में कौन राजा थी, महाराणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है, राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी क्या हुआ, हार गया। ठीक है, इब्राहिम लोदी हारा, इसमें राणा सांगा जीत गए। ठीक है, तो खतौली का युद्ध कब हुआ साथियों, 1518 में। किस किस के बीच, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। कौन जीता, राणा सांगा कौन थे, मेवाड़ के शासक। ठीक है, चलिए फिर पानीपत का युद्ध होता है 1526 में, जिसमें बाबर इब्राहिम को मार देते हैं। ठीक है, उसके बाद होती है मुगल वंश की स्थापना। तो मुगल वंश को हम नेक्स्ट कुछ में करेंगे। ठीक है, चलिए, जय श्री राम।